प्याज को कैसे नासिर साहब छोटे टुट्टू है, ये देखिए, ओ ये देखिए जरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? अल्लाह करे कि मेरी सारी फ्रेंड्स हमेशा खैरियत से और खुश रहें। आज छोटा सा व्लॉग है, मेरी पुप्पू आ रही है मुझे हज की मुबारक देने के लिए। तो आप लोग भी कह रहे थे कि आप ही कितने दिन हो गया कोई व्लॉग शेयर नहीं किया, तो आज जुम्मे का दिन है और मेरे एक दो काम भी हैं, मैंने कहा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज मेरी फूफो भी मेरे से मिलने आई थी, उनसे भी आपको मिलवाऊंगी हज की मुबारक देने। लेकिन अभी मैं अपनी न्यू फ्रेंड प्लस नेबर के साथ जा रही थी सेफ लाइफ थैलेसीमिया सेंटर का विज़िट करने, जो कि इनके हस्बैंड रन करते हैं। लेकिन ये वहाँ पे खाना वगैरह बना के जितने पेशेंट हैं या बच्चे उनको जाके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उनके साथ मैं गई थी। मुझे खुद भी जो है वो जाना था, उनकी हेल्प भी करनी थी, तो मैंने कहा आप लोगों को भी साथ ले जाऊँ। और यकीन करें अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी दे सबको, बच्चों को किसी के बच्चे को कोई तकलीफ़ ना हो, लेकिन बहुत तकलीफ़ दे है माओं को देखना कि छोटे छोटे बच्चों को लेके मतलब वो यहाँ पे आती हैं, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पे सबको ब्लड लगाया जाता है, ब्लड मैच किया जाता है, और वो यहाँ पे आके हफ्ते बाद 10 दिन बाद अपने बच्चों का जो ब्लड है वो यहाँ पे मतलब लगवाती हैं। तो मैं एंड पे नंबर दूंगी, आप लोग भी अगर डोनेट करना चाहें, चाहे 10 रुपये हो 15 रुपये हो, जितनी आपकी इस्तात हो आप लोग ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि मैं वहाँ पे गई हूँ तो मुझे पता चला है कि अस्तगफिरुल्लाह कितनी तकलीफ़ में कुछ लोग हैं। ये लोग वो हैं जो कि अपना किराया तक दे के यहाँ तक नहीं आ सकते, तो उनको लगाया जाता है। और मेरे अलावा भी अब मैं यहाँ पे लेबॉर्ट्री में आई, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे साहिब इस्तात जो हैं वो मतलब डोनेशन देते हैं, और मशीन्स देखी मैंने। तकरीबन हमारे पास 300 से अब बच्चा थैलेसीमिया का रजिस्टर्ड है, और ये वो बच्चे जो मियाँ से भी आ रहे हैं, पिंड दाता से हर जगह से आते हैं। हमारी कोई रोकथाम नहीं, हम कहते हैं कि आपने आना, ब्लड आपने लगाना। और ये मुख्य ग्रुप के बच्चे हैं, हर वीक बच्चों को ब्लड लगता है यहाँ। और गरीब बच्चे हैं, इनके पास इतनी गुंजाइश तक नहीं है कि वो आके जरा किराए के अफोर्ड कर सकें। तो इन लोगों की मदद करें, हेल्प करें, इनके हालात देखें, आप इनके इंटरव्यू देखें, किस पोजीशन में ये लोग हैं जो बेचारे आते हैं जो ब्लड देते हैं। बाल बच्चे ऐसे भी जिनके दो बच्चे घर में हैं। और अब प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ये शो ऑफ का मत कहना शुरू कर दीजिएगा। कुछ लोग हैं आके जो इस तरह के कमेंट्स करते हैं। यकीन करें मैंने कभी किसी के साथ कुछ शेयर नहीं किया, लेकिन सिर्फ इन बच्चों की हालत देख के स्पेशल मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है सिर्फ उन लोगों के लिए। क्योंकि मैं जब खुद दुबई में होती थी तो मुझे नहीं पता होता था कि मैंने डोनेशन देने हैं, ज़कात देनी है, या इस तरह पैसे भिजवाने हैं तो मैंने कहाँ पर भिजवाने हैं। फिर मैं सारे अम्मी को भिजवाती थी, तो अम्मी यहाँ पर गरीबों को सबको डिस्ट्रीब्यूट करती थी। तो आप लोग अगर करना चाहें तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह पाक सबको ये हिम्मत दे। और मैं तो सबसे पहले कहती हूँ कि अल्लाह पाक इन बच्चों को सेहत दे दे, इन बच्चों को सेहत दे, क्योंकि माँ बाप के लिए ना इससे बढ़ के तकलीफ को नहीं है। नंबर मैंने स्क्रीन पे शेयर कर दिया। बस घर में आई और इसके बाद ना लिटरली मेरे सर में यकीन करे दर्द होनी शुरू कर दी। मैंने फिर आके पैनाडॉल खाई और घर के छोटे छोटे बस काम किए। और आप लोगों ने पिछली लास्ट वीडियो में क्वेश्चन भी किए हुए थे, आगे वो है मैंने क्लिप लगा दिया। और लास्ट मेरे हज ब्लॉग में लड़कियों ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए हुए थे कि आप भी प्लीज़ बताएं आप सऊदीया में सन टैन के लिए क्या करती रही हैं, और आपने वहाँ पे कौन सी स्किन केयर यूज़ की थी। लिटरली थोड़ी सी हंसी आई थी मुझे, क्योंकि वहाँ पे ना ये वाली चीज़ें मतलब नहीं होती। एक तो 5 दिन हज के थे, ज़ाहिर है शुरू के 2 दिन आपने आराम की हालत में होना है, और आप यकीन करें सिर्फ कोई साबन या जो बगैर खुशबू के होता था वो भी मिल जाता था, तो वो भी बहुत था। मतलब वज़ू करना होता था, मुसवाक करनी होती थी, और 2 उम्रे किए थे माशाल्लाह। तो वो भी 2 दिन ऐसे हमारे गुजरे। लेकिन 2 दिन पहला ज़ाहिर है हम लोग जहाँ से आराम बांध के गए थे, तो वो भी हमारे एक आराम को 2 दिन आ गए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये। सेकंड नंबर पे यकीन करें सिर्फ फेयरनेस फेस वॉश में लेकर गई थी, वो करते थे हम। और इसके बाद अगर कुछ फेस के ऊपर आप अप्लाई भी करते थे तो आपको इतनी जल्दी पसीना आ जाता था कि वो वैसे ही मतलब कितनी देर वो चलेगा। आपने होटल के रूम में कुछ भी लगाया, आप बाहर गए, आपको रास्ते में ही पसीना आ गया, आपने मुंह साफ किया, वो उतर गया। ठीक है, उसके लिए कोई वाइटनिंग क्रीम मैंने इतने दिन यूज़ नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि वाइटनिंग क्रीम में आप जब सन में निकलते हो तो आपका चेहरा डबल डार्क हो जाता है। अच्छा, ईशा ऑर्गेनिक का सन ब्लॉक मैंने कुछ दिन यूज़ किया था, लेकिन वो भी मैं आपको सही बताऊं कि पसीना बहुत ज़्यादा आता था। आपने एक दफ़ा आप मतलब फ्रेश होके जब होटल से गए हैं मस्जिद के अंदर, तो वहाँ पे भी जाके आपको 1-2 दफ़ा कई दफ़ा वज़ू करना पड़ जाता था। आपका ये दिल होता था कि हरम पाक में आए हुए हैं। या हज के दिनों में तो ये भी कोई चीज़ नहीं यूज़ की। मैं आपको सच में बताऊँ कि वहाँ पर जब हम मिना में थे
और अरफात में थे तो हमारे बैग्स इतने से थे कि सबके पास सिर्फ और सिर्फ वैसलीन थी, और वो भी कुछ लड़कियों के पास थी। ठीक है, वैसलीन एक थी जो ज़ाहिर है जो एसीज मस्जिद में या होटल में होते हैं तो आपके हाथ पाँव बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, लिप्स जो हैं बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो सिर्फ ये एक बगैर फ्रेगरेंस फ्री ये एक मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा चली है, या फेस वॉश, इसके अलावा कुछ नहीं। सन ब्लॉक वैसे इनका बहुत अच्छा है। तो ये जो है ये कुछ दिन जब हम मतलब मक्का के होटल में थे तब, ये नहीं है कि कोई हज के दिनों में यूज़ किया हो, किसी चीज़ की होश ही नहीं थी होती, कुछ भी नहीं, एक नेचुरल जो है वही। तो ये था कि थोड़ी छतरी वगैरह का ये हो जाता था, और ऐसी कोई स्किन केयर नहीं की, तो वो मैंने नोट करके रखा हुआ था। मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूं, बाकी अगर सन ब्लॉक लेना चाहते हैं तो बहुत बेस्ट है इनका, मैं लिंक लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कैसे नासिर साहब, किधर बिजी होते हैं आप आजकल? बस कुछ ना कुछ चल रहा है। अच्छा, बस अल्लाह का शुक्र बिजी रहें। आप सब पूछ रहे थे चिंकी का, तो चिंकी के माशाल्लाह से ये हैं 3 बेबीज। ये एक सोया हुआ है पारू, ये आज ही हमारे कमरे में जनाब आ गई है। चिंकी सब इतनी बारीक दे रही थी ना, उफ, चिंकी बाहर आ गया, और ये इसके 3 माशाल्लाह से बेबीज हैं। छोटे टुटू है, ये देखिए इतना प्यारे, और ये देखिए जरा। और माशाल्लाह से ये हैं चिंकी के बच्चे। और आप लोग बहुत ज़्यादा शिकायत करते हो कि आप ये प्लीज़ व्लॉग बनाया करें, व्लॉग बनाया करें। अब मुझे देखें कि उमैर अपना पढ़ रहे हैं, उज़ैर शाम अपना काम कर रहे हैं, इनके पापा भी बिज़ी हैं, मैं भी बिज़ी होती हूँ, मैं व्लॉग किसका बनाऊँ सबसे पहले। और हमारी डेली की माशाल्लाह से सेम ही रूटीन होती है। खाने में आज मटन, और अंदर में ख्याल में 1-1.5 आलू डाला हुआ था, और साथ में बैंगन और आलू अंदर वो मतलब स्टीम पे सब्ज़ी बनी हुई थी, क्योंकि मैं और नासिर थोड़ी सी सब्ज़ी भी लेते हैं। और फिर माशाल्लाह से 5 बजे मेरी फुप्पू आ गई थी, और मिलने के लिए मुझे अंकल भी थे साथ में, और बहुत माशाल्लाह से रौनक थी। उन्होंने मेरा घर भी नहीं था देखा, और मैं अच्छा चाय का इतना नहीं थी करती, मेरा दिल करता था कि बस मैं आके ना फुप्पू के पास बैठ जाऊँ, बातें करती रहूँ। और मेरा बचपन फुप्पू के साथ पूरा बचपन मतलब गुजरा हुआ है, और मैंने फुप्पू को बहुत तंग किया हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तबीयत में ना मेरी फुप्पू और मेरी दादी अम्मा की बहुत ज़्यादा मतलब वो है चीज़ें। और बस फिर थोड़ा घर देखा, बैठ के बातें करते रहे, इतना ब्लॉग तो बल्कि शूट ही नहीं किया मैं आपको सही बताऊं। तो बड़ा अच्छा माशाल्लाह से टाइम गुजर गया। रात को 7-8 बजे तक फुप्पो और अंकल यहीं पे रहे। मैंने तो कहा था कि भाई आज रात मेरे पास रहें, मेरा इतना दिल है, लेकिन फुप्पो कहती हैं नहीं हमने भाई आज सुबह जो है सुबह निकल जाना है, तो हमने उधर जाना है। माशाल्लाह फिर घर छत तक देखा तो काफ़ी टाइम लग गया, 1-2 घंटे लग गए बातें करते हुए फिरते हुए। और फूफो को घर भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि घर भी बनाया था। तो फूफो मेरी इस्लामाबाद में होती हैं तो वो आ नहीं थी सकी, तो बहुत रौनक। और ना बातें ख़त्म हो रही थी मेरी और ना कुछ। और अब्बू भी बार बार कह रहे थे कि फ़ाखरा बहुत ज़्यादा अपनी फूफो का करती है, बहुत ज़्यादा करती है। तो बस अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी दे हमारे बुज़ुर्गों को, फूफो को, अम्मी अब्बू को देख के ना बड़ा मतलब ऐसे दिल को सुकून आता है। बाकी जो अपने से बड़े होते हैं ना, वो बहुत उनको देख के उनकी बातें सुन के ना दिल को सुकून आता है। और मेरी असल में आजकल ना यही रूटीन चल रही है। चलिए ये छोटा सा व्लॉग मैंने आप लोगों के लिए शूट किया था। हालांकि मैंने सोचा था कि फुल डे का करूँगी, लेकिन सुबह के काम, फिर घर के, फिर अपने जो बाकी काम मैंने शुरू किए हुए हैं, और फिर फुफ्फो आ गई, फिर माशाल्लाह से उधर ऐसे लगे। और मेरा दिल था कि बस मैं मोबाइल एक साइड पर रख दूँ और उनके साथ ही टाइम जो है स्पेंड करूँ। आज भी माशाल्लाह से सुबह का मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि ये व्लॉग जो है एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो चलिए मैं लिंक्स जो हैं ईशा ऑर्गेनिक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। आप लोगों के प्यार का, जितनी आप लोगों ने मुझे दुआएं दी हैं हज वाले व्लॉग पे, उनका सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलूंगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।